गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धारावाही चालक को रखें तो उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है? F बराबर IBL साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस बल के कारण होगा क्या यदि हम दो समांतर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर चीज बता रहा हूँ, ये पेपर में आने के 100% चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि अगर हम क्या करें, एक तार के समीप यानी कि एक धारावाही तार के पास दूसरी तार रख दें, तो क्या यह तार एक दूसरे पर बल लगाएंगे? अगर ये तार एक दूसरे पर बल लगाएंगे यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और यही फोर्स हमें यहाँ पर अब समझना है, जिसको हम कहने वाले हैं फोर्स ऑन अ फोर्स, नई हेडिंग है हमारी, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट carrying conductors placed near each other। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? जब दो धारावाही चालकों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? चलिए फटाफट हेडिंग लिखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया? देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो तार हैं हमारे पास, दोनों की दोनों r दूरी पर रखी गई हैं, दोनों तार की लंबाई l है और इन दोनों पर जो धारा बह रही है वो समान दिशाओं पर बह रही है। एक को I1 नाम दे देते हैं, एक को I2 नाम दे देते हैं, ठीक है। दोनों में सेम डायरेक्शन है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखा गया कि ये तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। वहीं पर क्या देखा गया कि यदि ये दो तार, ये दोनों की दोनों तार हमने फिर से जो r दूरी पर रखी गई हैं, जिनमें धाराएं एक में I1 चल रही है और एक में I2 चल रही है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। कितनी है? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में यहाँ पर धारा बह रही है। तो इन पर लगेगा बाहर की तरफ एक बल। कैसा लगेगा? इन पर एक बाहर की तरफ एक बल यहाँ पर लगेगा, यानी कि यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं इफ करंट in the wires is in same direction, if current in the wires is in same direction, then wires attract each other. If current in the wires is in same direction, then the wire attracts each other, and if the current is in opposite direction, then wires will repel each other। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी पूछा जाता है। यदि दोनों तारों में या चालकों में, दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित करती है, तो यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित करती है तो
तार आपस में आकर्षित होंगे। यदि दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, तो यदि दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो तार आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि एक दूसरे को रेपल करेंगे, एक दूसरे को धक्का दे देंगे, चल भाग दूर भाग। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से, डेरिवेशन देखेंगे हम इनके बीच बल कितना लगेगा। तो यदि दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो तार आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, बल का परिमाण समान होगा, बल का फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, तो हम किसी को एक को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई भी L ही है। भाई इस तार में करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, धारा चल रही है, तो इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके पास भी करंट है। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए तो उस पर फोर्स लगता है, यानी कि इसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसके पास धारा है, तो इसके पास करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसके पास करंट और इसके पास धारा है, यानी कि इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कौन आ गया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही तार आ गई, तो इस तार पर एक बल लगेगा। अब ये बल कितना लगेगा यही हमें निकालना है। तो हमें पता है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर 1, मैं पहली तार का नाम वायर 1 ले रहा हूं, यानी कि एट डिस्टेंस r, तार 1 पर लगने वाला चुंबकीय बल, तार पहली पर लगने वाला चुंबकीय बल जो r दूरी पर, तार एक सेकंड, तार पहली द्वारा r दूरी पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें पता है r दूरी पर किसी स्ट्रेट वायर से, यानी कि सीधी तार से जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है वो दिया जाता है म्यू नॉट, क्योंकि करंट I1 फ्लो कर रहा है I अपॉन 2 पाई और दूरी है r। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप सभी जानते हैं, कहां पर, किसी एक स्ट्रेट वायर से r दूरी पर देखा जाए। ठीक है, और बात करें नाउ फोर्स experienced by wire 2 by this magnetic field. किसी चुंबकीय क्षेत्र, क्या मैं बोलूं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तार 2 पर लगने वाला बल,
तो कितना होगा वो बल, F बराबर हो जाएगा I, अब भैया उसके अंदर करंट I चल रहा है, BL और साइन थीटा। नाउ पुट, इसको इक्वेशन 2 मान लो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण पर रखने पर, जैसे हम पहले को दूसरे पे रखेंगे, F ऐसे रहेगा, I2 ऐसे रहेगा, B का मान है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R और यहाँ पर आ जाएगा L, जिसको हम सॉल्व करके यानी कि प्रॉपर अरेंज करके लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। ये हमारा बल बन गया। और अगर हम निकाले फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर अगर हम बल निकालें तो निकलेगा फोर्स अपॉन में लेंथ बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। ये बन जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। तो इतना बल लगेगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और F बराबर I2 BL दूसरी तार पर क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। तो बल का सूत्र बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L, और ये हमारा फोर्स है। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि एकांक लंबाई पर हमसे बल पूछ ले तो बनता है F अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्या था, फोर्स था दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन